हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने YouTube चैनल साइंस कैम जोन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जाना और हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है। फिर उसमें हमने लिगेंड के बारे में सीखा और लिगेंड का फिर हमने क्लासिफिकेशन किया दो तरीके से, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को किसी सेंट्रल मेटल एटम पे। फिर हम बात करेंगे लास्ट में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल की। ओके जी, तो आज हम केवल किसकी बात करेंगे, ये तीन बात करेंगे। फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे आपका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आज स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। ओके जी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें अगर, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया FeCN6 4-। ओके जी, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ओके जी, ये है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, ये है हमारा जो यहां पर Fe है, ये है सेंट्रल मेटल एटम, या इसी को आयन भी कहते हैं, कुछ भी कहिए, या मेटल कैटायन कहिए, कुछ भी कहिए। ठीक है जी, तो ये Fe आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या है आपका, ये है लिगेंड। और मैंने पीछे वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया Cn कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड है। मोनोडेंटेड लिगेंड है, क्यों, क्योंकि ये अपना एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है। ठीक है जी, और मोनोडेंटेड में कैसा है, निगेटिव लिगेंड है। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि भाई कोई लिगेंड जब मेटल कैटायन को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो मेटल कैटायन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है जी, कोई लिगेंड अगर सेंट्रल मेटल एटम को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो क्या करता है, उसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोई भी लिगेंड जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोई भी लिगेंड जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उतना ही होता है। अगर Cn है मोनोडेंटेड लिगेंड, एक लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो 6 लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, और इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ओके जी, फिर से सुनिए, क्या था कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लिगेंड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होता है। ओके, तो इस केस में हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब अगले केस की हम बात करें तो देखो, अगले क्वेश्चन में अगर हम कहें, ये है अगर आपका अगला क्वेश्चन, CONH3 का होल 6 3+। इस केस में अभी मैंने आपको बता दिया ये क्या है आपका, ये है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर, ये है सेंट्रल मेटल एटम, और यहां पर लिगेंड कौन है, NH3। लिगेंड कौन है, NH3। और NH3 भी कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है भाई, मोनोडेंटेड लिगेंड है। और मोनोडेंटेड में कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। और आपको पता है जो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं वो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, किसको देते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ 6 अमोनिया है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 6, क्योंकि एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो 6 अमोनिया कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 6 बनाएगा। ठीक है जी, अब देखो एक क्वेश्चन और हम कह लें, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन बाइडेंटेड लिगेंड का रहेगा। जैसे देखिए COEN थ्राइस 3+,
एक्चुअली ये जो ईएन है, आपको मैंने पीछे के वीडियो लेक्चर में बता दिया, ईएन का फुल फॉर्म, ईएन जो शॉर्ट एब्रिविएशन है उसका फुल फॉर्म क्या है, एथिलीन डाइएमीन। क्या नाम है भाई, एथिलीन डाइएमीन। ठीक है जी, एथिलीन डाइएमीन की बात करें तो CH2 CH2 NH2 NH2। ओके, तो एथिलीन डाइएमीन का ये स्ट्रक्चर है, एथिलीन डाइएमीन का ये क्या है, स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको क्या दे रहा है, ये जो एमीन है, दो एमीन ऐसे हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बाइडेंटेड लिगेंड में क्या देखने को मिलता है, बाइडेंटेड लिगेंड में ये देखने को मिलता है कि एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो इस केस में ये जो एथिलीन डाइएमीन है कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। और बाइडेंटेड में कैसा है, ये न्यूट्रल है। बाइडेंटेड में कैसा है, ये न्यूट्रल है। ठीक है जी, जब ये बाइडेंटेड है तो एक एथिलीन डाइएमीन दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो तीन एथिलीन डाइएमीन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 6। और आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वह उसका वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इस पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है जी, ये था हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं। अगर हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए, जिसका निकालना है, हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का कैलकुलेट करना होता है, जिसका निकालना उसका क्या मान लो, x। जिसका निकालना है उसका क्या मान लो, x। और एथिलीन डाइएमीन जितने भी न्यूट्रल लिगेंड है, जितने भी न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड चाहे वो मोनोडेंटेड हो, चाहे वो बाइडेंटेड हो, चाहे वो ट्राइडेंटेड हो, कुछ भी हो, जितने भी न्यूट्रल लिगेंड है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। जितने भी न्यूट्रल लिगेंड है, चाहे वो मोनो हो, चाहे वो बाई हो, चाहे वो ट्राई हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। तो इस केस में एथिलीन डाइएमीन बाइडेंटेड तो है लेकिन साथ ही साथ ये न्यूट्रल है, तो हम कह सकते हैं 0×3। और देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो लिखा है, जो चार्ज है, उसको एज इट इज कॉपी कर दो। अगर +3 है तो यहाँ पे +3 लिख दीजिए। तो आप क्या निकालेंगे, x बराबर, ये तो भाई 0 हो गया, x बराबर +3। मतलब इस कोबाल्ट का जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, कितना निकाला, +3। ओके जी, अब देखो हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे, जिस क्वेश्चन से हम सीखेंगे कि हाँ कैसे निकालना है। और ठीक है, जैसे देखो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, CONH3 का होल थ्राइस, Cl का होल थ्राइस, ये क्वेश्चन है। इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी निकालनी है, हमेशा और हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का। जिसका निकालना उसका क्या मान लो, x। और अमोनिया, ये भी हमारा कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। मोनोडेंटेड तो है लेकिन साथ ही साथ कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसका क्या हो जाएगा, x + 0×3। और जितने भी हैलाइड आयन है, या x-, चाहे वो F- हो, चाहे वो Cl- हो, चाहे वो Br- हो, चाहे वो I- हो, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1। इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1×3। और यहाँ पर आयोनाइजेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल टू हम क्या लिख दिया, 0। ओके, देखिए तो इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, x - 3 = 0, x बराबर +3। तो यहाँ के केस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, +3। अब और हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और दोनों को निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे कुछ क्वेश्चंस में। ये कुछ एग्जांपल है जिसमें हम दोनों चीजों को कैलकुलेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर को और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालते हैं। ये किसका निकालना है आपको, निकेल का। जिसका निकालना उसका क्या मान लीजिए, x। ठीक है जी, Cl मोनोडेंटेड है, और मोनोडेंटेड में नेगेटिव है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। इसका क्या होता है जी, -1 होता है। तो -1×4 = -2। आपने, मैंने यही कहा था अभी कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो लिखा है उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 + 4 = उधर ले गए प्लस हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2। तो इस केस में हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा निकल पर निकल गया, कितना आया,
2। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, ये कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेड है। और आपको मैंने अभी बताया था मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। एक लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 4 मोनोडेंटेड लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? 4 बनाएंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 4। तो हमने दोनों चीज कैलकुलेट कर लिया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकाला था +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है? एक्स, हमको क्या मानना है? एयू को, जिसको निकालना है एक्स। और अभी मैंने बताया था सीएल का क्या होता है? -1 इंटू 4 बराबर -1। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें पता चल गया, कितना निकल गया इसका? +3। ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो सीएल कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। और जब मोनोडेंटेड है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और जब 4 है तो कितने बनाएंगे? 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मैंने और कहा था प्लस माइनस से लेना देना नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज, हाँ लेकिन प्लस माइनस है तो उससे आप ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज जरूर हो सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 किसका निकालना है? पीडी का निकालना। मैंने क्या मान लिया? x 1 इंटू 4 इक्वल्स टू -2। तो x बराबर कितना आएगा? +2। आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +2। हमने निकाला कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया? +2। और कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से सीएल है भाई, 4 सीएल है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है जी, अगले केस में बढ़ते हैं। अगले केस की बात करें तो इस केस में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो x आपका +0 इंटू 3 -1 इंटू 3 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आएगा +3। मतलब कि अगर हम यहाँ कहें तो इसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया? +3। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, ये यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड है। देखो ये भी अमोनिया है और ये सीएल है। दोनों तो मोनोडेंटेड है, लेकिन एक निगेटिव है और एक न्यूट्रल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक निगेटिव हो चाहे न्यूट्रल हो, एक मोनोडेंटेड एक आपका क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर 3 अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और 3 सीएल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा जी? 6। टोटल ऐड करके जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? उतना ही होगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब हम तुरंत करेंगे कि क्या किसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। इस केस में देखिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। देखिए कैसे? आप कहोगे अमोनिया इसका तो 0 है, H2O ये भी न्यूट्रल लिगेंड है 0, इसका -1 इक्वल टू उधर ले जाओगे तो +1 हो जाएगा। +2 और +1 मिलके कितना आ जाएगा? +3। ठीक है जी, अब देखो, अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो अमोनिया कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 4। एक H2O है, ये भी मोनोडेंटेड है, ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा 5, और एक सीएल एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। ओके जी, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पीवाई है, शॉर्ट एब्रिविएशन पीवाई, याद होगा पिरिडीन। पिरिडीन मैंने आपको कराया था, नहीं कराया तो फिर से देख लो भाई। पिरिडीन ये है आपका पिरिडीन। इसके पास एक लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जाता। ये लोन पेयर क्या होता है? कॉन्जुगेशन में नहीं जाता, इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? डोनेट करता है। और डोनेट करता है किसको? सेंट्रल मेटल एटम को, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। मतलब ये भी मोनोडेंटेड है। और मोनोडेंटेड में कैसा है? न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ओके, सीएल का क्या है? -1। फिर से वही केस, आप इसमें भी निकालोगे कितना आएगा? +3। सॉरी, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे आएगा क्या? +3। अब यहाँ पर भी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 अमोनिया, एक पीवाई, एक सीएल, सब मोनोडेंटेड है। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होगा इस केस में? 6। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर ध्यान से 7 देखिए। GLY एक शॉर्ट एब्रिविएशन दिया गया है GLY, जिसको मैंने आपको बताया था ग्लाइसिनेट। क्या होता है ग्लाइसिनेट का स्ट्रक्चर? NH2CH2COOO-। ठीक है जी, यहाँ पर ये कैसा डेंटेड है? बाई डेंटेड लिगेंड है, क्योंकि एक नाइट्रोजन डोनर एटम है और एक ऑक्सीजन डोनर एटम है। ठीक है जी, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही होता है। तो हम निकालेंगे x -1 इंटू 3 बराबर 0, x बराबर +3। मतलब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल लिया, इस केस में कितना आया?
+3। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, ये बाइडेंटेड लिगेंड है और ये जब बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एक बाइडेंटेड लिगेंड क्या करता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 3 बाइडेंटेड लिगेंड क्या करेगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात खत्म हो गई। 8वें की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से EN दिया गया है। EN इज द बाइडेंटेड लिगेंड और ये बाइडेंटेड है तो 2 है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 2 यहाँ 6, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। अब हम इसके बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, जिसका निकालना है x + 0 - 1 × 2 = +1, तो टोटल सॉल्व करोगे तो इसको कितना आ जाएगा, +3। ठीक है जी, तो इसका दोनों बातें निकाल लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए फिर से EN कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। 2 यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, 2 है तो 2 दूनी 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 5 और 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकाले x + 0 × 2 + 0 - 1 × 1 = +2। इसको भी सॉल्व करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +3। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो लास्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन। EN और 3 है और एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 3 EN कितने बनाएंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, सिंपल 0 होता है इसका, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ओके, अब बात करते हैं अगले टॉपिक जो हमें पढ़ना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखिए इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था सिडवी। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, तो पहले हम फॉर्मूले की बात करें। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके जी, तो ये है फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करने का, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने का। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है आपका FeCN6 4 तो देखो इस केस में पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो आएगा +2। ओके जी, क्योंकि Cn का -1 होता है, x - 1 × 6 = -4, x = +2। और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। क्यों, क्योंकि Cn आपका कैसा है, मोनोडेंटेड लिगेंड है और मोनोडेंटेड में कैसा है, निगेटिव लिगेंड है। और आपको पता है मोनोडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। ठीक है जी, अब इसको कैलकुलेट करना, इफेक्टिव मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो एटॉमिक नंबर कितना है सेंट्रल एटम का, 26। ओके जी, इसका क्या हो गया, 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाला आपने, 2 +- +2 into 6, ये नंबर ऑफ लिगेंड। तो आप इसे जब कैलकुलेट करोगे 24 + 12 = 36। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट किया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने का ये था फॉर्मूला। और आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या सीखा, आज हमने केवल बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते ये सीखे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे सेंट्रल एटम पे ये सीखा, और फिर हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किया, कुछ क्वेश्चन किया। ठीक है जी, अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो आज के लिए बस इतना ही।